फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी में मैथ देख रहे हैं। मैथ में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। मेंसुरेशन 3D में हमने घन और घनाव कंप्लीट कर लिया। आज देखेंगे मेंसुरेशन 3D में बेलन। बात बेलन की होगी। तो देखिए ये जो आपकी क्लास है, जो आपका ये सीरीज चल रही है, इससे आपका देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिट है। आपके एग्जाम में इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं फिर आज का बेलन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से पहले हम बेलन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये बेलन है तो बेलन में ये होती है इसकी ऊंचाई, जैसे हमने h बोला है, और बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। पहला फार्मूला होता है जो बेलन का मेन फार्मूला होता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे r बेलन की त्रिज्या है और h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। सेकंड फार्मूला होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर h। इस बेलन के चारों ओर, जैसे ये है ना, तो इसके चारों ओर जो लपेटा जाता है, तो ये वाला जो पृष्ठ होगा इसके चारों ओर का, वो कहलाता है बेलन का वक्रपृष्ठ। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए वक्रपृष्ठ लिया जाएगा प्लस ये दोनों आधार लिए जाते हैं। तो इन दोनों आधारों को कंप्लीट करें, क्योंकि ये आधार कैसे है, वृत्ताकार है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक तो वक्रपृष्ठ आएगा अर्थात 2 पाई आर h, प्लस क्योंकि दोनों वृत्ताकार सिरे हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ में जब बात होती है 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचता है, h प्लस आर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए तभी देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आज का बेलन का पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन का क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। हमें आधार का व्यास बताना कि आधार का व्यास कितना होगा। ए ऑप्शन दिया 42 सेंटीमीटर, बी दिया 14.5 सेंटीमीटर, सी दिया 24.5 सेंटीमीटर और डी दिया है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए बात हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का हमें वक्रपृष्ठ पता है, वक्र का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें गिवन दैट है। ये कितना दिया हुआ है, होता क्या फार्मूला इसका, 2 पाई आर h। अभी हमने देखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना है, 1056। इधर कितना है हमें बताना क्या है, बेलन का व्यास बताया तो 2r को नजदीक लिख लेते हैं, क्योंकि 2r होता है बेलन का व्यास। इंटू पाई का मतलब कितना, 22/7, और इंटू h कितना दिया क्वेश्चन में, 8 दिया हुआ है। हमें 2r का मान निकालना है, तो बाकी राशियों को सबको इधर ले लेते हैं। तो देखिए 2r बराबर कितना हो जाएगा, 7 का इधर गुणा करेंगे तो 1056 इंटू 7 और डिवाइड में कितना आएगा, 22 इंटू 8। देखिए इसे काटते हैं, 8 से काटते हैं पहले, 8 का 8 एक बार, और कितने बचेंगे 2, 8 दिया 24, कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16, 132 बार। अच्छा 11 से काटते हैं, देखिए 11 से, 11 दूनी 22, 12 बार, और 11 दूनी 22, और 2 से 12 कितनी बार, 6 बार। तो देखिए 2r आया कितना, तो 2r का मान निकला 6 इंटू 7 अर्थात 42 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछता तो 2 का डिवाइड कर देते 21 सेंटीमीटर हो जाती। बेलन के आधार का व्यास पूछा अर्थात 2r पूछा है, तो कितना हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्रपृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। ए ऑप्शन दिया 474 रुपए, बी दिया 374 रुपए, सी दिया 275 रुपए और डी कितना दिया 370 रुपए दिया है। देखिए स्तंभ कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार स्तंभ के बारे में दिया क्या वो लिख लेते हैं। तो हमें व्यास पता है, बेलनाकार स्तंभ का क्या पता है, बेलनाकार स्तंभ की बात हो रही है और उसका हमें क्या पता है, व्यास। तो व्यास होता कितना है, व्यास होता है 2r, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना है वो 85 सेंटीमीटर दिया। अगर यहाँ से त्रिज्या r निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 85/2 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। चलिए अच्छा, और कहते हैं ऊंचाई कितनी दी है उसकी, 7 मीटर दी है। ऊंचाई उस बेलनाकार स्तंभ की कितनी है, 7 मीटर है। 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्रपृष्ठ को रखने की लागत क्या होगी। वक्रपृष्ठ का मतलब है इसके बाहर रखना है, इस बेलन के बाहर रखना है, यानी वक्रपृष्ठ को रखना है। तो सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता कितना है, 2 पाई आर h होता है। देखिए 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर देखिए आर कितना है 85/2। अच्छा एक बात देखिए क्वेश्चन में 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बोला है ना,
तो हमें जो वक्रपृष्ठ है मीटर स्क्वायर में निकालना होगा, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इंटू एच। हाइट कितनी दी है, देखिए 7 दी है। देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 22 का 5 से करते हैं, 22 पंजे 110 और कितना आएगी हासिल 11 और 22 का 8 से करेंगे तो 176 और 10 86 187 और डिवाइड में कितना है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आएगा 18.7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेलन का वक्रपृष्ठ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है, पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी वो बतानी। तो लागत देखिए हमें लागत निकालनी है, तो लागत 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना 20 रुपये है, तो 18.7 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 18.7 इंटू 20। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 0 2 7 14 और 2 8 16 और 1 17 और 374, एक अंक बाद दशमलव, अर्थात बात आएगी आपकी 376 रुपये की। यानी कि इसके वक्रपृष्ठ को रखने में, स्तंभ के वक्रपृष्ठ को रखने में कितना खर्चा आएगा 376 रुपये, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना 17 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की हाइट हमें बतानी है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होती है r और बेलन की ऊंचाई कितनी होती है h। तो r प्लस h, इसका योग कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट मान लेते हैं। और बोला है कि यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 748 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 748 है 2 इंटू पाई का मतलब 22/7। और देखिए r को r रहने देते हैं और h प्लस r का मान दिया है, h प्लस r का मान कितना दिया है 17। तो h प्लस r की जगह कितना रख देते हैं 17 रख देते हैं। देखिए पहले हम r निकाल लेते हैं क्योंकि पूछा क्या क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई बतानी है हमें। तो जब r निकल आएगा तो r यहाँ रख देंगे, h निकल आएगा। देखिए 17 से काटो से, 17 चौका 68, 6 बचेंगे, 17 चौका 68 यानी 44 और 22 से 44 कितनी बार कटेंगे 2 बार और 2 से ये 2 बार कटेंगे और 7 का तिरछा इधर गुणा क्योंकि 1 बचा है तो r बराबर कितना निकल आएगा यहाँ से 7 निकल आएगा। r का मान कितना निकला है 7। हमें बताने क्या हाइट बतानी है बेलन की। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस r यानी 17 माइनस 7 यानी कि 10 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन दिया है 2% कम हो जाएगा, बी दिया 2% बढ़ जाएगा, सी दिया 4% कम हो जाएगा और डी ऑप्शन दिया 0.4% कम हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को इन फॉर्मूले की सहायता से करके जो परसेंट होता है प्रतिशत चैप्टर होता है उसकी सहायता से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, वो शॉर्ट भी रहता है। तो उसी तरीके से करते हैं। देखिए बेलन का आयतन होता कितना, पहले तो बेलन का आयतन समझ लेते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, अब पाई कैसी राशि है, कांस्टेंट राशि है तो इसका तो ज्यादा लेना देना है नहीं है। परिवर्तन किसमें होगा, त्रिज्या में और ऊंचाई में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या 20% से कितनी 20% बढ़ा दी जाती है। तो 20% का मतलब कितना होता है, देखिए इधर 20% का मतलब होता है 20/100 और काटते हैं तो कितना होता है 1/5 रेशियो में। कहने का मतलब यह है कि पहले त्रिज्या अगर ये इनिशियल होती है, ये फिर इंक्रीज होने के बाद होती है। तो अगर पहले त्रिज्या ये इनिशियल कंडीशन डाल देते हैं प्रारंभ में, ये इनिशियल है और ये फाइनल है यानी अंतिम कंडीशन है, वृद्धि हुई है कमी हुई उसके बाद में। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, देखिए 5 से हो कितनी आती है 1 की वृद्धि हो जाती है, 5 से 6 तो हो जाती है, 5 और 1 यानी 6 हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में देखें r स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर भी r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है त्रिज्या की। तो r स्क्वायर होगा तो 5 का वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। यानी में r से मतलब नहीं था, हमें मतलब किससे है r स्क्वायर से। तो त्रिज्या कितनी हो जाती है 25 से 36 हो जाती है। अच्छा हाइट में देखते हैं, हाइट की पावर तो एक ही है इसमें। ऊंचाई कितनी है 33 से 1/3% घटा दी जाती है। तो 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है, वैसे 1/3 वैल्यू होती है और वैसे गुणा कर देंगे 33 का 3 से करोगे 99 और 100, 100/3 होता है, परसेंट हटाते तो 100 का डिवाइड करते, इसका मतलब होता है 1/3।
कहने का मतलब ऊंचाई की क्या होती है, कमी होती है। तो ऊंचाई पहले 3 थी, 3 में से की जगह कितनी हो जाती है 2, तो ऊंचाई 3 से कितनी हो जाती है 2, ये आर स्क्वायर है, ये कितना है h है, पाई कांस्टेंट था। तो परिवर्तन किस में आएगा, आर स्क्वायर और h में। तो यहाँ से निकालते हैं, देखिए इनका गुणा करते हैं, तो 25 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75, 36 का 2 से गुणा करेंगे 72। तो पहले थी 75, 75 से ये क्या है, इन दोनों का गुणा होता है पाई आर स्क्वायर एच का, तभी तो हमें आयतन प्राप्त होता है, वॉल्यूम। आयतन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो जो आयतन है यानी वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आया, 75 से कितना हो गया 72। तो कितने की कमी आई, 3 की कमी आई 75 से 72 में। इनिशियल कितना था 75, तो 3/75 × 100। तो 3 से 75 कितनी बार, 25 बार, और 25 से 100 कितनी बार, 4 बार। 75 से 72 हुआ, कमी तो आई है, यानी 4% की आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का है, प्रत्येक का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है, एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की कितनी है 20 सेंटीमीटर है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन दिया 1:2, बी दिया 2:1, सी दिया 2:3, डी दिया 3:2। देखिए पहले बात करेंगे बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला आपको पहले बता दिए। तो बेलन का आयतन होता कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बात कितनी, दो बेलने का है डिब्बे और हमें बताना क्या है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो ये बी होता है वॉल्यूम। तो पहले का कितना हो जाएगा, b1 बराबर पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में b2। तो b2 कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और h2। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ऐसे लिख लेते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। अब वैल्यू लगाते जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा, प्रत्येक का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है। पहले डिब्बे दूसरे डिब्बे दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो पहले की भी त्रिज्या 7 है, दूसरे की भी त्रिज्या कितनी है 7 है। इंटू हाइट के बारे में देखा, ऊंचाई बोल रहा है कि एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे की 20 सेंटीमीटर है। पहले की 10 है, दूसरे की कितनी थी 20। तो 7 से 7 कैंसिल, एक आएगा, एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा। 10/20 बच जाए, 10 से एक बार और 10 से 2 बार। तो कितना ये आई वैल्यू है 1/2। ये कितना है b1 अपॉन b2। हमें दोनों के आयतनों का अनुपात बताना b1 अनुपात b2। तो कितना हो जाएगा 1:2, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवर्ती बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है। ए ऑप्शन दिया 160 सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया है 240 सेंटीमीटर क्यूब, सी दिया है 280 सेंटीमीटर क्यूब और डी दिया है 140 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए जैसे कि बेलन है, तो बेलन के जो वृत्ताकार जो भाग होता है उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आधार कैसा होता है वृत्ताकार, अर्थात इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ अर्थात पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, बेलन की ऊंचाई कितनी है। अच्छा बेलन की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। पूछ रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। तो हमें क्या बताना है, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू एच कितना है 7 और 7 का 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो फिर आज इस पार्ट में यहीं तक रखते। नेक्स्ट पार्ट में आपका बेलन कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।